70 के दशक का वो दौर भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी समय माना जाता है। एक तरफ राजेश खन्ना का ढलता हुआ जादू और दूसरी तरफ एक ऐसा अभिनेता उभर रहा था जिसने हीरो की परिभाषा ही बदल दी थी। साल 1975 की शुरुआत में जब दीवार रिलीज हुई तो इसने न केवल अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अन्य बड़ी फिल्मों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर दी। उस दौर में क्लैश का मतलब सिर्फ दो फिल्मों का एक साथ आना नहीं होता था, बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। दीवार के साथ उस समय कई छोटी बड़ी फिल्में टकराई थी, लेकिन बच्चन की इस आंधी ने सबको किनारे कर दिया। विजय के उस किरदार ने जो खुदा से लड़ सकता था और अपनी माँ के लिए दुनिया से टकरा सकता था, दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि दूसरी फिल्में अपनी चमक खो बैठी। इसी 70 के दशक का सबसे ऐतिहासिक क्लैश तब हुआ जब 1978 में अमिताभ बच्चन की एक साथ कई फिल्में रिलीज हुई और वह एक दूसरे से ही टकराने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस साल मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, कस्मे वादे और त्रिशूल जैसी फिल्में एक ही समय के अंतराल में सिनेमाघरों में लगी हुई थी। ये भारतीय सिनेमा का वो दौर था जब अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा क्लैश किसी और से नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन से ही था। मुकद्दर का सिकंदर जब रिलीज हुई तो उसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कहा जाता है कि उस समय के टिकट्स के लिए थिएटर्स के बाहर मीलों लंबी कतारें लगती थी और लोग अपनी साइकिलें तक बेचकर ब्लैक में टिकट खरीदते थे। उस साल कई अन्य बड़े निर्देशकों ने अपनी फिल्में रिलीज करने की हिम्मत तक नहीं की थी, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चन की लहर के सामने टिकना नामुमकिन है। इसी दौर का एक और दिलचस्प टकराव था अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का। हालांकि वो अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में साथ दिखे, लेकिन जब उनकी फिल्में अलग अलग रिलीज हुई तो मुकाबला कड़ा होता था। एक तरफ बच्चन साहब का भारी भरकम एक्शन और डायलॉगबाजी होती थी, तो दूसरी तरफ ऋषि कपूर का रोमांस और बेहतरीन संगीत। 70 के दशक के क्लैशेस ने ये साबित कर दिया था कि अब दर्शक से गानों और पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने वाले नायक को नहीं देखना चाहते, बल्कि वे उस नायक को चाहते हैं जो उनकी गरीबी, उनके गुस्से और उनके संघर्ष को बड़े पर्दे पर दर्शा सके। अमिताभ ने अपने इन क्लैशेस के जरिए सिनेमा के व्याख्यान को बदल दिया था और यही वजह है कि 70 का दशक पूरी तरह से बच्चन युग के नाम से दर्ज हो गया। 80 का दशक अमिताभ बच्चन के करियर का वो दौर था जब उनकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक तरफ नए सितारे उभर रहे थे और दूसरी तरफ खुद उनकी सेहत और राजनीति में प्रवेश ने उनके फिल्मी सफर में कई उतार चढ़ाव पैदा कर दिए थे। इस दशक की शुरुआत शान जैसी बड़ी फिल्म से हुई, जिसका मुकाबला उस समय की कई मसाला फिल्मों से था। शान को शोले जैसी सफलता की उम्मीद के साथ बनाया गया था, लेकिन इसी दौरान फिरोज खान की कुर्बानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई। ये वो समय था जब अमिताभ के साथ साथ एक्शन और स्टाइल का एक नया दौर शुरू हो रहा था, जहां संगीत और भव्यता के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता था। 80 के दशक का एक और ऐतिहासिक क्लैश साल 1982 में देखने को मिला, जब शक्ति फिल्म रिलीज हुई। ये सिर्फ दो फिल्मों का क्लैश नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े अभिनय सम्राटों दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का आमना सामना था। फिल्म के भीतर भी और बॉक्स ऑफिस पर भी ये एक ऐसा मुकाबला था जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब थी। शक्ति के साथ उस दौर की कई अन्य कमर्शियल फिल्में भी लगी हुई थी, लेकिन लोगों का सारा ध्यान इस बात पर था कि क्या एंग्री यंग मैन अपने आदर्श दिलीप साहब के सामने टिक पाएंगे। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो जादुई आंकड़े नहीं छुए जिसकी उम्मीद थी, लेकिन आलोचनात्मक रूप से इसे आज भी सदी का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। इसी दशक के उत्तरार्ध में अमिताभ बच्चन का सामना एक नई लहर से हुआ, जिसे अनूप कपूर और सनी देओल का दौर कहा जाता है। 1988 में जब अमिताभ शहंशाह के साथ एक लंबे अंतराल के बाद लौटे, तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए खड़ा था। लेकिन उसी वक्त अनिल कपूर की तेजाब ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए।
शहंशाह का वो मशहूर लोहे के हाथ वाला जैकेट और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं वाला डायलॉग एक तरफ था, और दूसरी तरफ 1 2 3 गाने की धूम और एक नए एंग्री हीरो का उदय था। 80 के दशक के इन क्लैशेस ने ये साबित कर दिया कि अब दर्शक नए चेहरे को भी मौका देने के लिए तैयार थे। लेकिन बच्चन का जो करिश्मा था उसे हिलाना अब भी किसी के बस की बात नहीं थी। और यही वो समय था जब भारतीय सिनेमा एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। जैसे ही 90 का दशक शुरू हुआ, बॉलीवुड की हवा बदलने लगी। अब मुकाबला सिर्फ पुराने दिग्गजों से नहीं था, बल्कि एक ऐसी तिकड़ी से था जिसने आगे चलकर खान युग की शुरुआत की। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन का सामना शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की उस नई ऊर्जा से था जिसने रोमांस और चॉकलेट हीरो की परिभाषा को दोबारा जिंदा कर दिया था। इस दशक की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की हम जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी, लेकिन उसी दौरान आमिर खान की दिल और सलमान खान की मैंने प्यार किया ने बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल दिए। अब क्लैश सिर्फ 2 फिल्मों का नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों का था। एक तरफ बच्चन साहब का भारी भरकम एंग्री यंग मैन वाला अवतार, तो दूसरी तरफ खान तिकड़ी का युवा और रोमांटिक अंदाज। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा, खासकर नौजवान, अब इन नए चेहरों की तरफ आकर्षित हो रहा था। ये वो समय था जब अमिताभ ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। साल 1998 में एक ऐसा क्लैश हुआ जिसने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया था। एक तरफ थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की कॉमेडी से भरपूर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, और दूसरी तरफ थी शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है। यह उस साल का सबसे बड़ा मुकाबला था। दिवाली के मौके पर जब ये दोनों फिल्में टकराई तो ट्रेड एनालिस्ट हैरान रह गए। अमिताभ बच्चन ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से साबित कर दिया कि वो आज भी रेस में बरकरार है। वहीं शाहरुख खान ने रोमांस के बादशाह के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग ली, लेकिन कुछ कुछ होता है ने लंबे समय तक सिनेमाघरों में कब्जा जमाए रखा। ये क्लैश दिखाता है कि कैसे अमिताभ ने नई पीढ़ी के सुपरस्टार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया था। इसके बाद का दौर और भी यादगार रहा, जब क्लैश मैदान के बाहर नहीं बल्कि फिल्म के भीतर होने लगा। साल 2000 में मोहब्बतें रिलीज हुई, जहां अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान पहली बार आमने सामने थे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग सिनेमाई विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के प्रतीक नारायण शंकर अमिताभ बच्चन थे, और दूसरी तरफ प्यार की वकालत करने वाले राज आर्यन शाहरुख। इस फिल्म ने साबित किया कि खान तिकड़ी के उदय के बावजूद अमिताभ बच्चन का ऑरा और उनकी गंभीरता का कोई विकल्प नहीं। 90 के दशक के इन मुकाबलों ने बच्चन साहब को सुपरस्टार से महानायक की श्रेणी में खड़ा कर दिया, जहां वे आज भी बेमिसाल है। सच तो यह है कि अमिताभ बच्चन का सफर हमें सिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, मेहनत और खुद को ढालने की कला ही आपको टिके रहने में मदद करती है। उन्होंने हर दौर के सुपरस्टार्स का सामना किया और अपनी एक अलग लकीर खींची। आज के दौर में भी जब बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में टकराती हैं, तो बच्चन साहब के उन ऐतिहासिक मुकाबले की याद ताजा हो जाती है, जिन्होंने सिनेमा का चेहरा बदल दिया। सितारे आते हैं और जाते रहेंगे, लेकिन शहंशाह की ये विरासत हमेशा कायम रहेगी। बिना किसी विजुअल के भी उनकी कहानियों का ये जादू आज भी बरकरार है। अमिताभ बच्चन का कौन सा क्लैश आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? राजेश खन्ना के साथ वाला मुकाबला या खान तिकड़ी के साथ हुई उनकी ये टक्कर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।